जब सपा की सरकार थी तो जब बलात्कार होता था तो मुलायम सिंह कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं है राम जी आपके नहीं है, राम जी आपके नहीं है। मेरे राम है, मेरे राम है, मगर मैं बताता नहीं हूँ। जिसे पूजा करना होता है वो मंदिर में करता है, घर में करता है, बड़े चौराहे पे प्रोपेगेंडा नहीं करता है। नकली हिंदू है, यह है नकली हिंदू है। कौन नहीं बोला, कौन नहीं बोला? क्या मंदिर खोल रहे ये तो आप बोल रहे, कौन नहीं बोला? अगर आप सड़क पे मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, कोई आप अगर यहाँ आते ना, आप यहाँ आते तो ऐसे ऐसे सपा के सरकार में ऐसे रुमाल रख के आते हैं महाराज, यहाँ खड़ा नहीं हो पाते। आज बिल वापस आएगा, अपने मुंह से कबूल लिया कि बस जैसे चुनाव खत्म हो बिल वापस आएगा। ऐसे एक समय था बहन जी बहुत ऐसे फड़फड़ाती ऐसे, अब आज बहन जी ऐसे ऐसे हो गई, यही हाल होने वाला। योगी जी के सरकार में अगर कोई दंगा करना भी सोचता है तो सोचता है कि बाबा बैठे गाड़ पे सोटा मार मार के जेल में ठोस देंगे। आज जान लीजिए ये गुंडों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है। क्यों कह रहे हैं? एक मिनट, जब सपा की सरकार थी तो जब बलात्कार होता था तो मुलायम सिंह कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। ये लोग बात बना रहे, अरे ये लोग वो लोग हैं जो हिंदुत्व और हिंदुत्व के लोगों के ऊपर केवल अत्याचार करते थे। आज हिंदुस्तान में जी रहा योगी जी का देन है कि आज हर हिंदू गर्व से कहता है। योगी जी को हिंदुत्व से क्यों जोड़ देते हो? योगी जी क्या एक मुख्यमंत्री केवल हिंदू का होगा? इसलिए देते हैं कि इसलिए देते हैं कि 5 साल सपा की सरकार थी, हर मुस्लिम के आगे 10 हिंदू एक मुस्लिम के आगे झुका रहता था, और 10 हिंदू मुस्लिम एक हिंदू के आगे झुका रहता। मुस्तफा के आधे से ज्यादा दमाग मुस्लिम। आवाज सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है क्या? मुसलमानों को नहीं मिल रहा है क्या? आवाज जो है सिर्फ हिंदुओं को मिला है, मुसलमानों को नहीं मिला है। उसमें हर ब्राह्मण क्षत्रिय अलग अलग हो गए हैं क्या? मुझे बताइए चलो राशन तो मिल रहा है, नहीं उसमें कोई अलग किया गया है क्या? ये हिंदू है। मुझे ये जवाब दीजिए। एक सेकंड अरे लड़िए मत वो हो जाएगा, लड़िए मत। मुझे एक चीज ये बताइए। हाँ बेटा बताओ। अरे एक सेकंड, आप बात कर रहे हैं लड़कियों की सुरक्षा की। योगी सरकार में ही हाथरस वाला कांड हुआ, आपने सारी चीजें देखी। हमसे ज्यादा आप पत्रकार हैं, हर ढंग से हर क्षेत्र में जाते हैं। इसके पहले कितने क्या क्या हुए हैं जो अभी समय 10% हो रहा है, उस समय 90% होता था। 90% होता था बेटा। आप हमसे ज्यादा आपको जानकारी होगी। हर हुआ है गुंडा राज कैसा है? गुंडा राज तो समाप्त हो गया बेटा, गुंडा राज तो गया। और जो अब भी सरकार वो सिर्फ सपा वो पीन करके जा रहे हैं। चलिए एक सेकंड भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, आगे आइए। हाँ क्या बोल रहे हैं? बहुत देर से आप मोदी जी से हम मिलने के लिए आए, हम नेपाल से, हम राम भगवान है। मोदी जी से मिलने आए हैं? मोदी जी से मिलने आए हैं? सुनो आपके राम जी आ गए, स्वामी जी कहाँ गए? दशरथ आपके नहीं है, राम जी आपके नहीं है, राम जी आपके नहीं है। मेरे राम है, मगर मैं बताता नहीं हूँ। जिसे पूजा करना होता है वो मंदिर में करता है, घर में करता है, बड़े चौराहे पे प्रोपेगेंडा नहीं करता है। राम जी भाजपा वालों के नहीं है। महाराज जी को दीजिए, महाराज जी बात करेंगे। हाँ जी महाराज जी। मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। एक सेकंड आप आइए आगे। लखीमपुर खीरी वाले आ गए हैं यहाँ पर, जवाब मांग रहे थे। कहते हैं भैया आपका जो गृह मंत्री है उनको जरा हटा दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। वो इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं इस्तीफा नहीं दे सकते। ठीक है, बच्चों से गलती हुई है, उन्हें उनकी सजा मिलेगी। बच्चों से ऐसी गलती हो गई कि रोकती हुई इतने लोगों को मारती हुई, तो उन्हें सजा मिलेगी। तो उन्हें जो भी है उन्हें सजा मिलेगी। जो उसने गलत किया है उन्हें उससे सजा मिलेगी। लेकिन हमारी बीजेपी सरकार है, योगी मोदी जी को मैं हमारे यहाँ पूरा विकास किया है, उन्हीं की सरकार आएगी और किसी की सरकार हमारे यहाँ नहीं।
तब ये बता रहे हैं कि उनके पिता का कोई मतलब योजना नहीं है या योगदान है, उनके बेटे की गलती है, उनके बेटे को जेल में जाना चाहिए था। विकास दुबे ने गलती किया, उसका इनकाउंटर हुआ, तो खुशी दुबे को क्यों जेल में रखा गया है? ये ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार, ये ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार, इन्हें ब्राह्मण ही उत्तर प्रदेश से भगाएगी। आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ। देखिए वो गलत थे, उनको सजा मिला, अच्छा, बात खत्म। तो वही बात होगी, गलती कर दो, सॉरी कह दो। नहीं, वो गलत किए, उनको सजा मिला। हाँ, और दूसरी बात अभी हम फिर से कह रहे हैं, आप ये जान लीजिए, ये वही लोग हैं जिनके पेट में खलबली मची है, वही लोग चिल्ला रहे हैं। खुशी दुबे जेल में क्यों, ये पूछ रहे हैं। खुशी दुबे जेल में क्यों है? जब वो गलत किए तो जेल में रहेंगे ही। क्या गलत किया? जब विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ तो उनको जो उनके खिलाफ गलत आया हुआ तो आया हुआ। खुशी दुबे जेल में क्यों है? जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है, उसका परिवार इन्वॉल्व होता है तो जेल जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये बताइए, अजय मिश्रा देनी, अजय मिश्रा देनी क्या कहते हैं आप, उसके परिवार में खुला है, रातों रात मंदिर यहाँ पे तोड़ दी गई, 11 मंदिर तोड़ी गई यहाँ पे, आपको पता है? ये भाजपा वालों को क्या भाजपा वालों की मंदिर क्यों तोड़ी गई? क्या सबूत है इनके पास? क्या सबूत है? किसकी मंदिर? आपको वीडियो भेजूंगा मैं। किसका मंदिर तोड़ा गया था? 11 मंदिर तोड़ दी गई है, रातों रात 11 मंदिर रातों रात तोड़ी गई है भाजपा के द्वारा। आप रोड पर बना लेंगे, ये भाजपा द्वारा। ये लोग नकली हिंदू हैं, ये है नकली हिंदू है। कौन नहीं बोला? 11 मंदिर तोड़ गए, ये तो आप बोल रहे, कौन ने बोला? अगर आप सड़क पे मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, कोई कब्रगाह बना देंगे, बिल्कुल टूटना चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए। जिसके जमीन में आप कब्जा कर लेंगे तो तोड़ेंगे ही, हमें रोड पर आप बना देंगे, किसी की जमीन में कब्जा बना लेंगे? नहीं, आपकी जमीन में कोई बना ले तो आप न तोड़ेंगे उसको। हिंदुस्तान के तो हिंदू अयोध्या में ही बनाएगा, पाकिस्तान में थोड़ा ना मंदिर बनाएगा, हिंदुस्तान में बनाएगा राम का मंदिर। अपनी जमीन में खरीद करके बनाए, वो अपने जो जमीन खरीदा है उसमें वो बनाए, रोड पर बना लेगा, आपकी जमीन बना लेगा वो। वो मंदिर सुनिए, वो मंदिर पहले से बनी थी, वो मंदिर रोड पर नहीं बनी थी। ये भाजपा ने कहाँ चले गए? गुजरात में मंदिर तोड़ा गया, कौन बोले इतने लोग हिंदू थे? किसी की जमीन कब्जा करने के लिए देखो इन्होंने एक सेकंड उन्होंने आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, इन्होंने एक चीज बोली कि आप लोग जो है वो नकली हिंदू है। एक बार प्रूफ कैसे करेंगे कि भैया हम हिंदुत्व के हैं, हम असली हिंदू हैं? असली हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या? किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो राम का होता है वो स्वयं दिख जाता है। अच्छा, आप नहीं है राम के? मैंने वही कहा कि मैं हिंदू हूँ, हम ओरिजिनल हिंदू हैं, ये लोग नकली हिंदू हैं। ओरिजिनल हिंदू और लोकल ये लोकल हिंदू, हनुमान के मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया, राम जी का मंदिर तोड़ दिया। छुरी वाला काम कर रहे हैं भाजपा वाले, मुंह में राम और बगल में छुरी। हिंदू जो होगा, हिंदू जो होगा में घोटाला करेगा। एक करके बोलिए। जो हिंदू होगा वो मंदिर नहीं तोड़ेगा। अच्छा, सिर्फ ये राजनीति के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। आप नहीं बोलते जय श्री राम? नहीं बोलेंगे, गर्व से मैं जय बोलता हूँ, लेकिन जय श्री राम मंदिर नहीं तोड़ते हम। मंदिरों पर बात आ रही है। मंदिर तोड़ा जाता है। देखिए ये बिल फर्जूल की बात कर रहे हैं, ये भी फर्जूल की बात हिंदू बता रहे हैं। सुनिए, वो लोकल हिंदू स्वयं है, वो स्वयं अपना प्रमाण दे रहे हैं कि मैं लोकल हिंदू हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ लोकल, वो प्रमाण दे रहे हैं। सुनिए, सपा के सरकार में केवल फर्जूल जगह छकाया गया, उनके चमचे लोग कमा के गए, आज करोड़ों रुपया निकल रहा है उनके बैंक खाता से। कोई एमएलसी है, कोई वो है, उन्हीं के घर में से बंडल निकल रहा। 5 साल पौन पहाड़े मंत्री रहा करते थे, लूट करके पूरा खा लिए, रामबड़ी का पूरा पैसा हजम करके। कोरोना में उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे? गंगा में लाशें बह रही थी, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? बिल्कुल, कोरोना काल में योगी जी के शासन में बहुत से लोग सुरक्षित बच गए। गंगा में लाशें बही हैं, जगह
नहीं उत्तर थी। प्रदेश में कहीं नहीं हुआ ये सब, आप गलत बात कर रहे हैं। हर जगह सुरक्षित बात कर रहे हैं। सुनिए, खबर झूठी थोड़ी होंगी, खबर झूठी सुनिए, होंगी। और रही बात आप मंदिर की कर रही है, ये सब सपा के बात मत पलटिए, सुनिए, बात मत पहले इधर पलटिए, सुनिए। बात आप नहीं मंदिर की पलटिए। बात कर रही थी, मंदिर का जवाब दीजिए। मंदिर का जवाब दीजिए। पहले मेरा सवाल ये है, आपने कहा उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ ऐसा, खबर झूठी बता रहे हैं। देखिए कोरोना काल में थोड़ा परेशानी आई, दिक्कत आई, सुनिए, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी जगह जगह तुरंत व्यवस्था कराए, ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जगह जगह हॉस्पिटल में व्यवस्था कराए। मेरे को एक बात ये बता दीजिए, यहाँ मंत्री की नाकामी है। यहाँ सबको वैक्सीन लग चुकी है, योगी जी ने वैक्सीन लगवा दी है। हम ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के आप देख लीजिए हालात, केरल की हालात देख लीजिए, उससे यहाँ का बेहतर रहा, बहुत अच्छा रहा यहाँ का। और देशों प्रदेशों की हाल देख लीजिए। उसके बाद आप जनसंख्या घनत्व को देखिए और केसेस को देखिए। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र राजस्थान सबसे बेटर यूपी है इस समय, वो योगी जी के कारण ही है। हाँ, देखिए सुनिए, ये बता रहे थे नंबर 1 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। ठीक है? अरे हंसी आ रही कागजों में है। हो गई, कागजों में रातों रात हो गई। सुनिए, उत्तर प्रदेश का नाम बदल कर योगी जी अमेरिका कर दिए ना। नाम बदलने में क्या हर्ज है? नहीं, वो अमेरिका बदल दिए तो अमेरिका हो गया ना। देखिए सबसे पहला बात ये अयोध्या है, अब ये महानगर हो गया और सर्वश्रेष्ठ अयोध्या पूरे विश्व में नंबर 1 का स्थल है। देखिए सुनिए, एक समय था कि अयोध्या में लोग, यहीं के लोग रहने वाले अपने आप को बहुत कमज़ोर सा महसूस करते थे कि हम देहात में बसे हुए हैं। आज जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, आज ये सीना ऐसे चौड़ा करके, ऐसे सीना चौड़ा करके चलते कि मैं अयोध्या वासी हूँ। आज अयोध्या से पहचान लोगों की जाती है। आज अयोध्या में जो चीज़ हुआ है, क्या ये लोग बात कर रहे हैं? अपने वोट बैंक के लिए बात करते हैं, अपने वोट बैंक के लिए बात करते हैं। आज अयोध्या यही अयोध्या था, आप जहाँ रोशनी में खड़ी हैं, अपनी लाइट कट जाता था और 3 बजे पछलारा लाइट आता था। जी बिजली का सुनिए, आप अगर यहाँ आते ना, आप यहाँ आते तो ऐसे सपा के सरकार में ऐसे रुमाल रख के आते हैं महाराज, यहाँ खड़ा नहीं हो पाते। आज जो देन योगी जी का है, यहाँ सब यहाँ चौड़ा करके घूम रहे हैं, योगी जी की देन है आज। गलत जवाब, ये बंदा सपा सरकार में बना हुआ है। जब जाओ तुम फिर से पता करके आओ। सपा के सरकार में केवल लूटे हैं लोग, लूटे, गड्डियाँ निकल रही है घरों से, गड्डियाँ। बेटा ये योगी की देन है कि आप सब यहाँ पत्रकार बराबर आ रहे हैं, ये योगी जी का देन है। कोई मुख्यमंत्री यहाँ झांकने नहीं आता था। आज हमें बहुत खुशी है कि हम लोग के बीच में 35-36 बार योगी जी आए हैं, और क्या खुशी चाहिए डर है, क्योंकि उनको डर है यहाँ से हारने का, इसलिए आ रहे हैं। क्योंकि मेरा शेर अब ये जानता है यहाँ मैं जीतने के बाद आऊंगा, फिर से तिरंगा झंडा लहराऊंगा, इसलिए डर है। उनको बार-बार आते हैं, इसलिए बार-बार आते हैं। एक चीज और बताइए, योगी जी की बात कर रहे हैं सब, अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, बहन जी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बहन जी को हटा दिया। सुनिए, ऐसे एक समय था, बहन जी बहुत ऐसे फड़फड़ाती थी, ऐसे। अब आज बहन जी ऐसे हो गई, यही हाल होने वाला है इनका भी, यही हाल होने वाला है। ये भाजपा के नेता इस कदर बात करते हैं, महिलाओं को ये इस कदर खिलाते हैं। इस कदर बात, पहली बात माननीय नेता इस कदर ये बात करते हैं। सुनिए, ये योगी जी का देन है कि आज सब लोग कहते हैं कि हम अयोध्यावासी हैं, आज सब कहते हैं कि हमारे घर में लाइट रहती है, आज सब लोग हर घर में हर सुरक्षा लगवाए कि लाइट 24 घंटा मिलता है, नहीं तो यही आता 3 बजे लाइट चला जाए। एक बात बताइए, आप अभी कह रहे थे, सुनिए, दर्शन नगर की पावर हाउस बंद हो गई है, इनकी सरकार में चालू नहीं करा पाए। क्या चीज? तो लाइट में तो सुधार हुआ है, अयोध्या में सुनिए, लाइट में तो सुधार हुआ है, ये बात अयोध्या में 2 पावर हाउस बनवाया गया था, एक पावर हाउस बंद हो गया। ये सपा वाले हैं, ये कुछ नहीं मानेंगे, चाहे बिजली दे दो, चाहे लाइट दे दो, उनको बस एक चीज चाहिए, सत्ता चाहे कैसे भी आ जाए। फ्री की चीजें तो आप भी दे रहे हैं, राशन तो एक सेकंड, राशन तो फ्री का आप भी दे रहे हैं। हम फ्री का दे रहे हैं क्योंकि सरकार के पास बजट है, सरकार इस वजह से दे रही आप है। फ्री का दे तो कोई बात नहीं, और अगर ये फ्री का दे तो दिक्कत है, तो ठीक हो गई। सुनिए, 5 साल उनका भी समय था, ये कहने की बात है, 5 साल उनका समय था, 2-2 महीना 3-3 महीना बीत जाता था तो कहीं 5 किलो राशन मिलता था, वो भी पैसा लगता था। अब फ्री में आता 2-2 गठरी। एक सेकंड, ये लोग
300 यूनिट फ्री देने को तैयार है जो अखिलेश यादव है, वो तो भीख हो गई आपके लिए। और जब आपको राशन मिल रहा है तो वो विकास हो गया आपके लिए। 3 रुपए यूनिट हो गए, बिजली सस्ती होगी, आपको पता है। आज योगी जी ने ऐलान किया। 2 महीने पहले बिजली सस्ती हुई। इलेक्शन आया तो ऐलान किया है, इसके पहले 7 कोरोना काल में मैंने 6-6 महीने का भर के बजट जमा किया है। मैंने 7 महीने बंद करके जमा किया है। 700 रुपया प्रति महीने के हिसाब से 6 महीने मैंने बंद करके जमा किया। तब कहाँ से आप सुनिए आज एक मिनट, आज ये सब लोग बोल रहे हैं। इसके पहले 2 साल जब कोरोना काल था, एकदम लोग भर रहे थे चटपट, तब ये लोग कहाँ थे? सो रहे थे क्या? ये भाजपा के एक कार्यकर्ता का देन है कि घर से बाहर निकले थे और लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग दिन रात मेहनत किए हैं। वो अयोध्या में सुनिए जी, अरे सुनिए अयोध्या में जो मेडिकल कॉलेज बना है, वो शुक्रगुजार हूँ मैं माननीय अखिलेश यादव और पवन पांडे का, जो उसको बनवाए अयोध्या में। और उसी कोरोना काल में वहाँ पे लोगों को उत्तर प्रदेश में एम्स बनने जा रहा है भैया। एम्स बनने जा रहा है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा कि कोरोना काल में तरफ के बेचारे मर गए, तब फिर ये जो 60 मेडिकल कॉलेज बनवाए कहाँ गया? जब आखिर में तरह के बेचारे मरीज मर गए। एम्स बन रहा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है। सुनिए, नहीं मानेंगे, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता दे दो, सब मान लेंगे। इन लोग को अब कुछ नहीं दिख रहा, केवल एक ही मुद्दा है कि कैसे सरकार को गिराएं और कैसे सरकार के ऊपर सवाल उठाएं। बस इनको सबका यही आता करना, इनके पास कोई चीज बचा नहीं। योगी जी ने सब कुछ कर दिया, सबका बोलती बंद कर दिया। अब इनके सबके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या बताएंगे? देखिए, अब ये वही बात हो गई ना कि क्या कहते हैं, 2 करोड़ रोजगार भी दे दिया होगा, 15 लाख भी दे दिया, सबके खाते में आगे होंगे। जुमला था, वो जुमला था। अरे कहाँ बता रहे हैं? अभी आपके ऊपर सवाल करने लगेंगे। और क्या बात करती है? 15 लाख जुमला था, ये तो बात कही ना अमित शाह ने कही। पहली बात तो बातों को घुमा के फिरा के पेश करने लोगों की आदत है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि खाते में जाएंगे। मोदी जी ने कहा था सबके हिस्से में आ सकते हैं, और वो आ रहे हैं। 2000 के रूप में आ रहे हैं, राशन फ्री के रूप में आ रहे हैं, सड़क के रूप में आ रहे हैं, बिजली के रूप में आ रहे हैं। 15 लाख भाई, 15 लाख का जुमला दिए थे, पकौड़ा तलने को बोले, 4 करोड़ रोजगार दे रहे थे। आपके एक नेता है, आपके नेता कहते हैं भैया पकोड़ा तलना भी तो रोजगार है, नहीं मिल रहा तो पकोड़ा तल लो। देखिए, हर आदमी के हाथ में आज के समय में गुड़ है। कोई नौकरी करके कमा रहा है, कोई अपना व्यवसाय करके कमा रहा है। 5 साल सपा की सरकार थी तो क्या बेरोजगार नहीं थे? मैं आपकी पूछ रही हूँ 4 साल की, एक सेकंड मैं भी पूछ लूँ कुछ। 4 साल की बात कर रही हूँ, 4 साल में रोजगार की बात होती है। दिल्ली तक योगी जी ने पोस्टर लगा रखा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इतना प्रचार क्यों कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाहर की जो स्टेट है वहाँ पर उन्हें पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। योगी जी के सरकार में वही लोग नौकरी पाते जो सच्चे से जाते हैं, घोष पाते, वो सब नहीं चलता है। ये सब पढ़े लिख के जो जाते हैं उनको नौकरी मिलता है। मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था, आज मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं भी रोजगार पाया हूँ। ये भी रोजगार है, कोचिंग पढ़ाना भी रोजगार है, ठीक है। और ये कह रहे तो आपको नौकरी नहीं मिली थी जो आपने अपना खुद का शुरू किया? बिल्कुल वैकेंसी नहीं निकली तो कब पाएंगे? वही तो अखिलेश गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकली, सब प्राइवेट कर दे रहे हैं, सब अंबानी अडानी ठेकेदारों को दे रहे हैं जो इनको फंडिंग करते हैं, तो नौकरियां कहाँ पाएंगे जब फंडिंग करते रहे? देखे लेखपाल की वैकेंसीज क्लियर होती थी और इस समय कोई भी पैसे 4 साल हो गए लेखपाल के नौकरियां नहीं निकली। अच्छा सुनिए, अब भैया बहुत देर से शांत थे। आर्मी की वैकेंसी मेरा भैया से एक ही सवाल है, सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। सपा के सरकार में अयोध्या में आप 5 विकास बताइए। इनको पढ़ना लिखना नहीं है। पहला चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए पहला चेंजिंग रूम, दूसरा मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में, तीसरा परिक्रमा मार्ग के किनारे किनारे वृक्षारोपण, चौथा जिला पंचायत घरों का निर्माण और राम पैड़ी पे क्या कहते हैं बाथरूम की व्यवस्था और अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड सीवर। अब वो भाजपा के गिनवाएंगे। भाजपा में पहली बात तो सबसे पहले मेरा राम मंदिर का निर्माण, जो हर हिंदुत्व का पहला मेन एजेंडा था, मेरा राम मंदिर। क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ ने नहीं। योगी जी की देन है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से लखनऊ ट्रांसफर करवाया, तब ये केस बढ़ा आगे। पर ये बात है
सरकारें बहुत चेंजिंग रूम जितने थे पहले के बने हुए सब कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब को जो बने हुए हैं सब नंबर 1 के बने हुए हैं। जा करके देख लीजिए आप। इस समय जो चेंजिंग रूम बना हुआ है नंबर 1 का बना हुआ है। इसके पहले जो चेंजिंग रूम बना हुआ था वो सब कब्जा करके बने हुए हैं। आप जाकर देख लीजिए। सुनिए, हम सही बता रहे हैं। सरकार में, सपा के सरकार में जो जहाँ पाए वहीं बोरिया बिस्तर डाल के बैठे थे। आज योगी जी के सरकार में सबको डंडा मार मार के खदेड़ा जा रहा है और विकास की बात हो रही है और विकास कर रहे हैं योगी जी। आज यही रोड देख लीजिए, जो रोड आप देख रहे हैं डबल लाइन है, यही ये जो डबल लाइन देख रहे हैं आप रोड बन गया। गाँव में सुनिए दीदी, बात सुनिए पहले। ये जो आप रोड देख रहे हैं डबल लाइन बना है ना, ये सब सपा के सरकार में था। लोग झोपड़ी पट्टी डाल के बैठे थे, जगह कब्जा करे। मतलब इनको सपा लोग को फ्री में मलाई खाने को मिलने तो सरकार अच्छा है। जब इनको मलाई बंद कर दे तो भोंकने लगे। वो ये लोग वही लोग हैं। अभी अपने आप कबूल लिए बड़े भाई मेरे, अपने आप कबूल लिए कि वो झोपड़ पट्टी वाले गरीबी थे ना। इनको उजाड़ने वाले कौन? इनके उजाड़ने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी। और ये क्या कर रहे हैं? किनके ऊपर डंडा चला रहे हैं? किसानों के ऊपर डंडा चला रहे हैं, नौजवानों के ऊपर डंडा चला रहे हैं, व्यापारियों के ऊपर डंडा चला रहे हैं और यहाँ के किसानों के ऊपर डंडा चला रहे हैं। जो इनसे सत्ता से सवाल करता है, इनके नाकामियों को बताता है। आप ये बात क्यों नहीं कहते? किसानों की बात आप कर रहे हैं। आप ये देखिए, किसानों के सारे बिल माफ कर दिए। जो किसानों की मांगे थी वो मान ली। प्रधानमंत्री जी, एक सेकंड, आज तक कोई प्रदर्शन हुआ है? इतनी मुश्किल से जीत हुई है। प्रधानमंत्री जी ने अगर अपना थोड़ा सा ईगो कम करते हुए, दिलदार बनते हुए अगर बिल वापस ले ले, थोड़ी तारीफ तो उनकी भी बनती है, सारी किसानों की। सुनिए, पहली बात तो मोदी जी पहले ले लेते। मैं उनको मानता हूँ, थोड़ा अच्छा मानता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। सुनिए, मैं सुनिए, थोड़ा सा अच्छा मानता हूँ। अगर जो अंबानी और अडानी की बात ना होती तो कानून पहले थोड़ा ले लेते। और अगर जो थोड़ा पहले ले लेते तो हमारे किसानों की शहादत थोड़ा कम हो जाती। और वो ठंड में जो कीले पड़ रहे थे, उनको कीले से कुचला जा रहा था, उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे थे, उनके खोपड़ियों को फोड़ा जा रहा था और जितने शहादत हुई है थोड़ा कम हो जाती है। और थोड़ा पहले जय जवान जय किसान को तो मानते ही होंगे। बिल्कुल मानते हैं। हाँ। और इसी कारण तो मोदी जी ने बिल वापस लिया। 1 साल बाद, एक साल तक आप चुप थे। 1 साल तक आप चुप थे। बिल बिल्कुल सही था। मोदी जी ने वापस क्या कह के वापस दिया? मतलब दिलदार निकले मोदी जी। बिल्कुल वो समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हम अपने घर वालों को समझा नहीं पाए, इसलिए बिल वापस ले रहे हैं। अच्छा। ठीक है। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिल अब गया एकदम से, उस पे चर्चा हो रही है, वो फिर आएगा। चुनाव बाद आएगा। और बताइए, नहीं, वो तो खालिस्तानी थे, वो तो पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे, फिर उनका बिल क्या है वापस ले लिए? ये तो खालिस्तानी कहते हैं। उनको जेल में डाला, उनका बिल क्या है? किसान कहाँ थे भाई? वो तो जेल में जाने वाले जेल में जा रहे हैं और जाएंगे भी। इसी वजह से इन लोगों को समस्या है। वो बिल वापस आएगा। अपने मुंह से कबूल लिया कि बस जैसे चुनाव खत्म हो बिल वापस आएगा और फिर से बेचारे किसान जाके धरना पड़ता। चलो अयोध्या में इस वक्त मौजूद है हम। एक बार मैं ना पूछ ही लेती हूँ, जनता काफी सारी है यहाँ पर। जो योगी जी को पसंद करते हैं, एक बार हाथ उठाएंगे। बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। नीचे कर लीजिए, दोनों हाथ उठा रहे हैं। चलो सपा वाले एक बार हाथ खड़े कर लो। जय अखिलेश, उधर इतने सारे हाथ हैं, इतने सारे हाथ हैं। जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम। मतलब अच्छा अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम। एक सेकंड, इन्होंने अभी एक बात कही। अंकल आप आगे आइए, आप आगे आइए, नहीं आप आगे आइए। इन्होंने हाथ उठाया समाजवादी पर। इन्होंने बोला, इन्होंने एक सेकंड वो बात नहीं सुन पाए। पूछिए क्या है, किसको? देखिए, यहाँ भाजपा के 4 कैंडिडेट हैं। यहाँ भाजपा के 4, उस सपा के 4 लोग हैं, भाजपा के यहाँ सब हैं। आप देखिए, बहस अभी इतना देर से हो रहा है। सुनिए, बहस इतना देर हमारे तरफ से कितने लोग बोलने वाले आपको मिले? इनके तरफ से इनके 2 लोग के सिवा कोई मिला आपको? देखिए, ये खुद साबित हो रहा है कि इनको जब सदस्यता लिए हैं, ठीक है,
और इनके तरीके से कोई लड़ता वड़ता है नहीं। ये भक्त नहीं, हमने प्यार से बात को भी कहेंगे आतंकवादी है, हम लोग चिल्लाए नहीं है, जो बात की तथ्यात्मक बात की बताइए ना, तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। 2000 जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई तब से कितने दंगे हुए, उसके पहले कितने होते थे? बताइए ना। सत्तम बैठ गए हैं, जब दंगाई सत्तम बैठ गए हैं तो दंगा कहाँ से होगा? सुनिए, अजय मिश्रा कम सब जो आतंकवादी थे, जो बम फोड़ते थे, उनको योगी जी ने ठोस ठोस के भर दिया जेल में। 25,000 का नामी अपराधी, 25,000 मुजफ्फरनगर दंगे के सबसे बड़े कारण आजम खान हुआ करते थे। ठीक है, बकरी चोरी का मुकदमा लगा के उनको भेज रहे हैं, और जो 56 मुकदमे का अपराधी अपना मुकदमा खुद वापस ले लेता है, और 25,000 का इनामी बदमाश वो क्या कहते हैं क्रिकेट खेलता हुआ नजर आता है, और योगी जी कहते हैं कि क्या कहते हैं सब अपराधी कहाँ नजर आ रहे हैं। अमित शाह बोलते कैमरा लेके अपराधी कहाँ। आप एक बात समझ लीजिए, एक शून्य में बात समझिए पहले। देखिए योगी जी के सरकार में कोई दंगा नहीं होता। योगी जी के सरकार में अगर कोई दंगा करना भी सोचता है तो सोचता है कि बाबा बैठे गाड़ पे सोटा मार मार के जेल में ठोस देंगे। आज जान लीजिए, ये गुंडों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, ये बंदे ही करते हैं। योगी जी के सरकार में अगर तुम योगी जी के सरकार में सारे गुंडे जेल में। ये संविधान से चलने वाले नहीं है, ये गोडसे के विचारधाराओं पर चलने वाले लोग हैं, ये महात्मा गांधी के विचारधाराओं पर चलने वाले लोग नहीं हैं। संविधान पर चलने फिर मैं इनसे पूछ ही लेती हूँ, भैया गोडसे जी को मानते हैं, गांधी जी को मानते हैं? क्या चीज? गोडसे को मानते हैं, गांधी को मानते हैं? गांधी जी को। अच्छा, और सुनिए आप रही बात जो दंगा वंगा की बात कर रही हैं आप, अब दंगा वंगा कोई सोच नहीं पाता कि हम दंगा करेंगे यूपी में। योगी जी बैठे, उनको वैसे सब दो के अपने आप को चौकी में सिलेंडर कर देते हैं। भैया हमें छोटा नहीं खाना, हमें जेल ही सही है, इसीलिए सब लोग बौखला गए। कौन सी विचारधारा के हैं? गांधी की विचारधारा के हैं? बिल्कुल गांधीवादी हैं। आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं जो गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। गलत करते हैं। अच्छा, बिल्कुल गलत करते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात मैं करूँ, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अगर गोडसे का नारा लगा रही हैं तो वो बिल्कुल गलत है। तो भाजपा क्यों एक्शन नहीं लेती है फिर? भाजपा जब वो क्या बात करती है आप? भाजपा सदस्यता लिए हैं तो क्या करेंगे? अभी मैं सदस्यता ले लूं और राम क्या कहते हैं भाजपा का नाम लेता रहूं, भाजपा अभी यहाँ से क्या कहते हैं संसद तक पहुँच जाएंगे। भैया एक सेकंड नहीं करेगी और क्या करोगे तुम? अपना देखिए योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार। अपना नाम बताइए। मैं घनश्याम अग्रहरी, मंडल मंत्री भाजपा अयोध्या का। सबसे पहली बात तो मैं करना चाहता हूँ, मैं जहाँ आप खड़े हैं वर्तमान में इतने बड़े से इतना बड़ा हूँ, अब आज जो कुछ देख रहा हूँ योगी जी के ही सरकार में देख रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम बताइए। चंदन। आपका नाम चंदन है? अच्छा, उत्कर्ष पांडे। चलिए, तो देखिए आपने सभी लोगों की बातें जो है वहाँ पर सुन ली हैं, और सबकी अपनी अलग अलग राय है। अयोध्या के लोगों की अलग अलग राय है, और कुछ लोगों ने तो झंडे भी पकड़ लिए हैं। नारे सुन ही रहे होंगे, रामनगरी में आए हैं तो जय श्री राम का नारा सुनना तो एक जायज सी बात यहाँ पर हो जाती है। जायज सी बात यहाँ पर हो जाती है। जय श्री राम का नारा लग रहा है। योगी जी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, योगी जी की सरकार 2022 में फिर योगी सरकार। 2022 में फिर योगी सरकार। जय श्री राम। अच्छा, हिंदू हो गए, भाजपा आएगी। जो कुछ हो योगी जी का देन है, बहुत योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। सब सपा वाले बौखला गए। आंटी जी आप भी बोलो कुछ बोलो, बताओ कहेंगे? क्या वोट देबो, क्या वोट देबो, क्या वोट देबो, बताओ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। योगी, हाँ चलिए सही है। ये एक महिला यहाँ खड़ी है, पूछ लीजिए। हाँ, क्या बोलेंगे, कुछ कहेंगे? अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, योगी जी आएंगे, सरकार बनाएंगे। योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। चलिए, तो पूरा जो है और जो है, हाँ बिल्कुल, हाँ सबका इंटरव्यू होगा, सबका इंटरव्यू होगा। क्या आंटी जी कुछ कहेंगी? नहीं, ठीक नहीं कहेंगी। बीजेपी जीतेगी और क्या। आप बता रहे हैं इनको अंकल आप क्यों बता रहे हैं? समझा रहे हैं उन्हें। मेरे हस्बैंड हैं तो पहले बताएंगे वो। बोले, वही तो कह रहे हैं।
बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अच्छा चलिए, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और काफी सारे जो है लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे, और लगातार जो है अयोध्या में जो चुनावी माहौल है वो गर्मा गर्म होता नजर आ रहा है। लगातार अयोध्या की जनता भी और पूरे देश की जनता यह जानना चाह रही है कि भैया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी चुनी जाएगी, सरकार किसकी चुनी जाएगी। और सबके अपने अपने पॉइंट्स थे, सबकी अपनी अपनी राय थी। कुछ लोगों को विकास लगा, कुछ लोग परिवर्तन की लहर चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि भाजपा की लहर जो है वो दोबारा है। हमारा काम है आप तक निष्पक्ष पत्रकारिता को पहुंचाना। जो लोग चाहते हैं हम दोनों साइड की चीजें आपको दिखाएंगे, हर साइड की चीज दिखाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं, और अपनी कोई राय नहीं रख रहे हैं इसमें। जो भाजपा के लोग हैं वो भाजपा की साइड हैं, जो समाजवादी के हैं समाजवादी की साइड है, बसपा के लोग बसपा की साइड है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और बच्चे भी मेरे साथ चल रहे हैं। बच्चे एक बार बोल देंगे कि मेरा चैनल एक बार जरूर देखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को फैला दो, एकदम वायरल कर दो वीडियो को जल्द से जल्द। और इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत